बात करेंगे भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की, जिन्हें यमन में अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दुल मेहंदी की हत्या के मामले में मौत की सजा मिली है। उनकी सजाएं मौत की तारीख अब टल गई। पहले उन्हें 16 जुलाई को सजा दी जानी थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि किया है कि इस तारीख को टाल दिया गया है, जिससे उन्हें माफी दिलवाने की कोशिशों के लिए कुछ और समय मिल गया। मगर यमन सरकार के इस फैसले के बाद तलाल अब्दुल मेहंदी के भाई ने मीडिया के सामने बयान दिया है, जिसकी चर्चाएं हो रही है। दरअसल 2017 में यमन में मेहंदी का शव एक पानी की टंकी से बरामद किया गया। जांच में निमिषा पर आरोप लगे। उन्होंने मेहंदी को बेहोशी की दवा की ज्यादा डोज देकर मार डाला और बाद में शव के टुकड़े किए। 34 साल की निमिषा, जो एक मेडिकल क्लिनिक चलाने के लिए यमन में गई थी, वो इन आरोपों से इनकार करती रही। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि मेहंदी ने उनका शोषण किया, पासपोर्ट जब्त कर लिया, धमकाया और वित्तीय धोखाधड़ी की। उनका कहना था कि निमिषा सिर्फ दवा देकर अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी, लेकिन गलती से डोज ज्यादा हो गई। हालांकि मेहंदी के भाई अब्दुल फतेह मेहंदी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सारे दावे झूठे हैं, उनका कोई आधार नहीं है। दलाल के भाई ने कहा कि एक अपराधी को पीड़ित बनाकर दिखाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि खुदा का कानून लागू हो, हम माफी के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि यमन की इस्लामिक कानून व्यवस्था के तहत अगर मृतक का परिवार आरोपी को माफ कर देता है और ब्लड मनी ले लेता है तो मौत की सजा रद्द की जा सकती है। इसी विकल्प को देखते हुए निमिषा का परिवार, उनके समर्थकों और भारतीय अधिकार लगातार मेहंदी परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एम राइट अचीव बिग एट केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, वी प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म, यू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी एट केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नामक एक समूह आम जनता से चंदा इकट्ठा कर रही है और उन्हें 10 लाख की पेशकश मेहंदी परिवार को की है, लेकिन मेहंदी परिवार ने अब तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा भारतीय अधिकारियों ने यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन पक्ष से संपर्क बनाए रखा, जिससे फांसी की तारीख टल गई। यमन की सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए कुछ और समय मिल गया है। वहीं केरल की धार्मिक हस्ती ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुस्लियार ने इस मामले में दखल दिया है और इस मुद्दे पर यमन के प्रभावशाली शेखों से बात की है। इसके बाद ऐसी खबरें आई है कि मेहंदी के रिश्तेदार और कुछ वरिष्ठ लोगों की बैठक बुलाई गई, जिसमें माफी की संभावना पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2020 में एक स्थानीय अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2023 में वो याचिका खारिज हो गई। इसके बाद 2024 में होती प्रशासन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और सजाए मौत की तारीख मुकम्मल कर दी। अब कानूनी स्तर पर निमिषा के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि मेहंदी की परिवारों ने माफ कर दे। निमिषा की मां पिछले साल से यमन में है और अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। यमन में रह रहे सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोब को मेहंदी परिवार से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सिर्फ मौत की तारीख को टालने में सफलता मिली है, लेकिन यह संकेत है कि आगे माफी की दिशा में बात बढ़ सकती है। निमिषा प्रिया की जान बचाने की कोशिश अब पूरी तरह से मानवीय पहलू पर टिकी है, क्योंकि कानून के सभी दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें केआरई न्यूज के साथ।